अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अर्राशिदीन अलमुतअद्दिबीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। बादा ज़म्दो सलात लायके ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़माना क़ब्ल हमारी ये रहनुमाई फरमा दी थी कि आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फितने धरती पर खड़े हो जाएंगे और उस वक्त नबी पाक ने हमारी रहनुमाई फरमाई थी कि ऐसे मौके पर हमने क्या करना है। पहली बात तो यह कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मेरा नबी जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। अल्लाह के नबी ने अकीदे के लिहाज से हमें जो दिया हमने ले लिया, अमल के एतबार से जो हमसे चाहा हमने उसी को शरीयत समझते हुए कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कोई थोड़ी चीजें नहीं दी हैं, बहुत कुछ दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो उससे कबल हुजूर ने खुतबा दिया था, एक तारीख का सबसे बड़ा खुतबा, जो तादाद के लिहाज से भी हुजूर की ज़ाहिरी हयात का सबसे बड़ा इज्तिमा था और शख्सियात के लिहाज से भी वो उस वक्त धरती पे सबसे बड़ा इज्तिमा था। खतीब नबियों का इमाम था और सामईन में सैयदुस्सिद्दीकीन अबू बकर सिद्दीक, बड़े बड़े सहाबा, मौलाए कायनात हजरत अली, अशरा मुबशरा, बड़ी बड़ी हस्तियां सामईन में थी। उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, करीब है कि मेरा रब मुझे अपनी बारगाह में बुला ले और मैं हां कर लूं, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम में दो बहुत बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक और दूसरी का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि न ये पहले कभी जुदा हुई हैं और ना आइंदा कभी जुदा होंगे। लन यतफर्रका, हरगिज़ कभी भी इनमें तफर्रुका नहीं आएगा, इनमें कट नहीं लगेगा, इनमें दूरी नहीं आएगी। कब तक? हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, यहां तक के ये दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास इकट्ठे आ जाएंगे। माशाअल्लाह, आपको सुभान अल्लाह कहने से कोई चीज रोक रही है? दोनों इकट्ठे हौज़े कौसर पे मेरे पास आए। अब सिमात सहाबा बेकरार है कि हम नाम तो सुने वो कौन दो हैं, और फिर हुजूर ने अगला हुक्म भी बताया, फरमाया उनसे करना क्या है, उन दोनों का दामन पकड़ना है। जरा ईमान से सोचिए, इस दिमाग से सोचिए, जरा गौर से, थोड़ा सा रुक के। ये खुतबा 14वीं सदी वालों को दिया जा रहा है या सहाबा को दिया जा रहा है? सहाबा को दिया जा रहा है।
और हुजूर फरमा क्या रहे हैं, इन तमस्सकतुम बिही व फिर रिवायतन बिहिमा, अगर तुमने उनमें से किसी एक या दोनों का दामन पकड़ा तो क्या होगा। हुजूर गारंटी दे रहे हैं, लं तदिल्लु बादी व फी रिवायतिन लं तदिल्लु बादी अबदा, तुम कभी भी किसी सूरत में भी गुमराह नहीं हो सकोगे। तवज्जो तलब बात है। हुजूर किसको कह रहे हैं, सहाबा को। और बयान क्या फरमा रहे हैं, मैं जा रहा हूं पर तुम मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं। तुमने उनका करना क्या है, तुमने उनका दामन पकड़ना है, उनके साथ होना है। और ये होंगे कौन, आपस में जमाए, आपस में इकट्ठे। मैंने अभी नाम नहीं बताया वो कौन होंगे। या रसूल अल्लाह ये कौन है जिनको छोड़ के जा रहे हैं। एक और बस अब बयान फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, ये कोई थोड़े नहीं होंगे, ये बहुत भारी चीजें हैं, ये बहुत सकील चीजें हैं। किस एतबार से, मुहद्दिसीन ने फरमाया अपनी शान के लिहाज से, अपने रुतबे के लिहाज से, अपने कमाल के लिहाज से ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और हुजूर फरमा क्या रहे हैं, बड़े गौर से, अगर तुमने इनका दामन पकड़ा तो ये सहाबा में तुम्हें कह रहा हूं कभी मेरे बात गुमराह नहीं होगे। वो है कौन, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। हुजूर तो ये गारंटी दे के जा रहे हैं कि जो आले मोहम्मद के दामन से जुड़ जाए वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो आल कहां गुमराह हो सकती है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए बास। और फिर हुजूर सहाबा से फरमा रहे हैं कि अगर तुमने उनका दामन पकड़ा तो तुम कभी भी गुमराही की तरफ नहीं जा सकते हो। हजरात गिरामी, नबी की अहले बैत और नबी के सहाबा, ये सब वो हस्तियां हैं कि जिनकी मोहब्बत हुजूर ने हमारे जिम्मे डाली है। सहाबा के बारे में भी फरमाया, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो मुझसे प्यार करे फिर मेरे यारों से भी प्यार करे। और आल के बारे में वो तो फिर फरमाया ही फरमाया, हाँ जी वो तो बड़ा वाज़ेह फरमाया, जो उनसे प्यार करे वो मेरी मोहब्बत की वजह से। सहाबा और आल दोनों के लिए लफ्ज़ आए, सहाबा के लिए भी आए मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, और आल के लिए भी ये लफ्ज़ आए मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। तो हजरात हम ही वो खुश नसीब हैं, हम ही वो लोग हैं कि जो हुजूर की, जो हुजूर दे रहे हैं हम उसको ले रहे हैं, जिससे हुजूर रोक रहे हैं हम उससे रुक रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा से बुग़्ज़ न रखना। हुजूर क्यों फरमाया, इनसे बुग़्ज़ रखोगे गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि 1400 साल पहले उन साथियों से हमारा झगड़ा ही क्या है। चलो आज अगर किसी से हमारा बुग़्ज़ है, वहां हमारी सियासत आ जाएगी, वहां हमारी माल दौलत का कोई मुखासमत आ जाएगी, कारोबारी हमारा आपस में रकाबत आ जाएगी, कुछ होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जो 1400 साल पहले गुजर गए हैं लोगों, उनसे हमारा आकर बुग़्ज़ का तुक ही नहीं बनती है। जाहिर है क्यों फरमाया, इसका मतलब ये है तुमने उनसे बुग़्ज़ नहीं रखा, तुमने मुझे मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। तुम्हें इतना भी हया नहीं आई कि सहाबा मेरे और तुम उनसे बुग़्ज़ रखो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जब हमें फरमाया तो हमने ये बात अपने दिल और दिमाग की गहराइयों में उतार ली। ये चीज हमने अपनी जिंदगियों पर इस तरह लागू की कि हम खुदा की जात को गवाह बना करके थे, अल्लाह तू गवाह है कि सहाबी तो सहाबी है, किसी कामिल वली के बारे में भी हमारे दिल के करोड़वें हिस्से में दूर दूर तक एक जर्रे जितना बुग़्ज़ भी मौजूद नहीं है। और हुजूर ने फिर फरमाया मेरी आल से भी बुग़्ज़ ना रखना। वहां भी पहला मुकदमा तो यही है, उनसे बुग़्ज़ का मतलब क्या है। अलबत्ता हुजूर ने एक और वजह भी बताई, फरमाया जहां जहां मुनाफिकत होगी ना वहां खुद ब खुद मेरी आल का बुग़्ज़ अंदर आ जाएगा। और मुनाफिकत क्या होती है, ज़ाहिरी इस्लाम अंदर से कुफर, ज़ाहिरी इस्लाम अंदर से कुफर, ये मुनाफिकत है। और सबसे बड़ा काफिर इस धरती पर मुनाफिक है। वो कलमा पढ़ के फिर मुनाफिक है, वो नमाज पढ़ के फिर काफिर है, वो रोजा रख के फिर काफिर है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जो मुनाफिक हैं वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में जाने वाले हैं। मुशरिक उनसे ऊपर है।
ये कई लोगों को ये समझ नहीं आ रही है, यार उसकी तो दाढ़ी भी है, उसकी पगड़ी भी है, लोटा मुसल्ला भी है, मिसवाक भी बड़ा जबरदस्त मारता है, इमामे के बाल भी बड़े सोने सोने शीशे के सामने बल रहा है। क्या कुरान नहीं पढ़ा यार? कुरान कहते हैं एक तरफ बुतों का पुजारी है, एक तरफ कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन जब मेरी जात से हुजूर की बात आ रही है ना, जब हुजूर की जात से बेगाना हो गया, हुजूर की वजह से हुजूर के सहाबा आले बैत का दुश्मन हो गया, फरमाया अब नथू राम, चल्लू राम, दल्लू राम, जलिंदर सिंह, मनिंदर सिंह, ये सब ऊपर हो गए, जहन्नम में ये बगैर सबसे नीचे होगा। क्यों? कि इसने हया नहीं की ये रसूल की जात की, जिसमें खुदा की जात की पहचान और मार्फत होती थी, उसने वो आईना ही नहीं कबूल किया। जिसमें हकीकत उसके सामने मुनकशिफ होनी थी, उसने वही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था बहुत सारे फितने हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर ने जो फरमाया था कुरान का दामन पकड़ना और आल का, आल कुरान से जुदा नहीं होगी, कुरान आल से जुदा नहीं है। यहां एक लतीफ इशारा भी कर दिया कि कुरान की तफसीरें तो बहुत सारी करेंगे, पर तुमने उस तफसीर को लेना है जो मोहम्मद की आल कर रही है। सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए। और मोहम्मद की आल वही तफसीर करेगी जो हुजूर चाहेंगे। और ये कई लोगों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल फितनों में से एक फितना ये भी है कि वो साहबा और आल के टकराव में ले आए। कभी तो कोई कहता है जी कि वो सारे साहबा भी आल में, और कभी कहता है जी कि सारी आल साहबा में। भाई बात यह कि आल का लफ्ज जो इसका इतलाक है, ये हुजूर के जमाने से सैयदा ज़हरा पाक मौला अली हसनैन करीमैन से लेकर सुबह क़यामत तक आने वाला हर वो बंदा जिसकी रगों में हुजूर का खून है, उस पर आले रसूल का इतलाक होता है। और बतौर कुल्ली मुशक्किक के होता है। जिस तरह मोमिनीन का इतलाक या मुसलमान का इतलाक हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सुबह कयामत तक हर कलमा के ऊपर होता है। हर वो शख्स जो रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानकर अल्लाह की वादनीयत के करार करके जो ईमानियात पर यकीन रखता है, उस पर ईमान का इतलाक होता है। लेकिन जाहिर है दर्जों दर्जों में फर्क है। कहां अबू बकर सिद्दीक, कहां हम जैसे नकम्मे, और कहां कयामत तक आने वाले लोग। इसी तरह ये जितने भी सादात हैं जिनकी रगों में हुजूर का खून है, ये भी इतरत रसूल में, जुर्रियत रसूल में, ये भी आले रसूल में ये दाखिल हैं। उस तरह जैसे हम ईमान वालों में दाखिल हैं और अबू बकर सिद्दीक भी ईमान वालों में दाखिल हैं, इसी तरह हजरत अली और ज़हरा और हसनैन भी आल में दाखिल हैं और ये भी आल में दाखिल है। तो बहरहाल ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर सारे साहबाई आले बैत और इतरत होते तो हुजूर सवा लाख साहबा को फिर किसका कह रहे हैं तुमने इतरत का दामन पकड़ना है। यार सुभान अल्लाह की आवाज है, कुछ समझिए जरा, ये खाम खा की बातें नहीं है। और फिर अगर सारी कराबतदार साहबा भी उसमें शामिल हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक किसके बारे में कहते थे मुझे अपने कराबतदारों से हुजूर के कराबतदार ज्यादा प्यारे लगते हैं? क्या वो अपने घर में बैठ के अपनी बात कर रहे थे कि मैं खुद को बहुत प्यारा लगता हूं? यार सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए। क्या ये बुखारी मुस्लिम में हदीस नहीं है कि हजरत अबू बकर फरमाया करते थे कि जनाब मुझे हुजूर की आल से, मुझे अपनी आल और अपने कराबतदारों से हुजूर के कराबतदार बोलो ज्यादा प्यारे हैं। इसलिए तशरीयात और तौज़ियात साहिबान इल्म और हिकमत वही हैं कि जो सदियों पहले अकाबिरीन उम्मत फरमा चुके हैं। मैं आज एक नए फितना, और आपको पता है कि हुजूर ने फरमाया कि फितनों के दौर में, मफ़हूम हदीस है कि फितनों के दौर में जो सही लोगों की रहनुमाई करेगा उसको बहुत बड़ा अजर व सवाब। में वो अजर व सवाब भी वो नहीं, चूंकि मैं सिर्फ इशारतन आपको बता रहा हूँ, बड़े अजर का बायस है कि फितनों के दौर में बंदा बगैर किसी लोमत लाइम, किसी की मुलामत का डर किए हुए वो बात करे तो वो बड़ा अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक बड़ा खुश नसीब बंदा होता है। मैं चंद चीज़ें आज, चूंकि जब पूरी दुनिया में मशहूर है कि यार ये आले बैत के मुहाफिज हैं, आले बैत अतहार की अजमतों और शानों की हिफाजत करने वाले हैं, तो फिर मैं शुक्र ना करूं मेरी ड्यूटी ये लग गई है। बड़े बड़े आइम्मा गुजरे हैं, लेकिन इमाम नसाई को शहीद आले बैत कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस जमाने में मौला अली की शानें लिखी जब मिंबरों पर बैठ के मौला अली पर लानत होती, मौला अली का नाम लेने वालों का सर उड़ाया जाता था। जब आपने देखा यार इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी हस्ती के बारे में इस तरह का रवैया इन सियासतदानों ने रखा हुआ है, इन हुक्मरानों ने, बादशाहों ने रखा हुआ है, तो हजरत सैयदना इमाम नसाई ने कमर कस लिया। आपने फिर 400 से ज्यादा वो हदीसें जमा की जिनमें खसाए से अली का बयान था। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए।
बनु उमैया जो सहाबा के अलावा जो बाद में आने वाले हुक्मरान जालिम हुक्मरान हैं, उनकी सरिश्त में आले बैत तार का बुग़्ज़ डला हुआ था। वो कभी गवारा नहीं कर सकते थे। उनकी जो तालीमात थी, उनकी जो तरबियत थी, वो शाम के ईमानों में इसी बुनियादी नुक्ते पर की गई थी कि जनाब उन्होंने आले रसूल को किसी सूरत में कबूल नहीं करना। तो उन बनु उमैया ने जब ये देखा तो वो आ गए और हजरत इमाम नसाई से कुछ ऐसी बातों का मुतालबा किया जो कि हकीकत के मुताबिक नहीं थी। तो इमाम नसाई ने उज़र किया, उन्हें कहा भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। इसी बर्दाश्त में इमाम नसाई को मार मार कर शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर दौर में आले बैत का दिफा करना और उनकी शान बयान करना ये बहुत मुश्किल काम रहा है। आप देख लीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा को ज़हर दे के शहीद किया गया, जुर्म आले बैत की गुलामी। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे गए, जुर्म आले बैत की गुलामी। इमाम शाफी पे फतवे लगे, उनको काफिर कहा गया, जुर्म। वो तो जिंदगी सारी बंदा चीखते हुए गया, उसने कहा यार मैं आले बैत की जब शान बयान करता हूँ मुझे कहते हैं ये राफ़ज़ी हो गया। मैं जाऊं कहाँ? मैं जब अबू बकर की शान बयान करता हूँ कहते हैं नास्ती हो गया। यार मैं करूं क्या, मैं किधर जाऊं? पर अब मेरा फैसला ये है, मैं ये दोनों काम करता रहूंगा ताकि मैं कब्र की मिट्टी में मिल जाऊं, कब्र की मिट्टी से मुलाकात हो जाए। ग्रामीण मर्तबत हाज़रीन, आप इमाम शारानी को देखिए, इमाम जलालुद्दीन सुयूती को देखिए, पीर मेहर अली शाह साहब को देखिए, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी को देखिए, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी को देखिए। ये बड़ी बड़ी आपको मुक़्तदिर जो हस्तियां नजर आएंगी ना, इनकी जिंदगियां इस बात से मामूर आपको नजर आएंगी कि ये लोग अपनी सारी जिंदगी बड़े तमतराक से आले बैत का दिफा करते रहे, फतवे लगते रहे, सब कुछ होता रहा। पर आज भी उनके मज़ारों पे जाकर लगी हुई रौनकों और बहारों को देखो तो ये नतीजा बड़ा वाज़ेह है, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन। मिट गए वो बनु उमैया, मिट गए आले रसूल का जिक्र मिटाने के लिए आने वाले हैं। वो किसी ने कहा था ना कि कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले, इस राज़ से वाकिफ हैं ज़माने। वो कितने आला हैं मोहम्मदी, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्ला मेरे हुसैन तेरा नाम मिटाने। मिलके कह दो मेरे हुसैन। तो बहरहाल बात लंबी हो गई, चूंकि उन्वान बड़ा तवील है। आजकल एक नया फितना खड़ा हो गया कि रसूलुल्लाह की आले बैत के खसाइस को मिटा दो। एक होती है फजीलत, एक होती है खुसूसियत। बड़े तवज्जो से सुनना, आले बैत की फजीलतों भी हजारों हैं और आले बैत की खुसूसियतें भी हजारों हैं। खुसूसियत वो चीज होती है जो बस एक ही में होती है, और फजीलत ये मुमकिन है उस तरह की वो शान किसी और में भी पाई जाए। लेकिन आज एक रूल और रसूल बयान करने लगा, बड़े तवज्जो से सुनना है। मुमकिन है कि एक ऐसी फजीलत हो जिसमें एक के साथ दूसरा भी शामिल हो, लेकिन उसके साथ एक और फजीलत मिलके वो इससे उसको मुमताज कर दे। हसनैन करीमैन सहाबो आले बैत में से आम हस्तियां नहीं, ये खुसूसी हस्तियां हैं। सिर लाने वाले भी बिस्मिल्लाह, तो जेड़ा जुबान भी नहीं खोलता तो उस वास्ते डबल इन्ना लिल्लाह, तो जेड़ा जनाब सुभान अल्लाह बोलता है उस वास्ते सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं कि आप किसी की नजर में नहीं है? कोई आपका लिखने पढ़ने सुनने वाला नहीं है? ये जो आपके दिल में आल का जिक्र सुन के जो हल्की सी चमक और तड़प उठती है ना, मेरा रब इस पे भी बाखबर है। तो मैं यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना के तहत उलमा लिखते हैं इन्न मिन आज़मिल हसनात हुब्बु अहले बैत नबी। फरमाते हैं बड़ी बड़ी नेकियां अपनी जगह बड़ी हैं, पर सबसे बड़ी नेकी हुजूर की आले बैत का प्यार दिल में बसाना है।
और ये जो प्यार होता है ना, ये दिल के अंदर के जज्बात होते हैं। पर मेरे नबी ने एक और बात भी फरमाई, फरमाया दिल से भी प्यार करो, जुबान से भी प्यार करो। अब दिल से तो प्यार माशाल्लाह यकीनन होगा, पर मुझे क्या पता कि अंदर है या नहीं है, वो जुबान बताती है। नहीं, मन अहब्ब शैअन फअक्सर ज़िक्रा, और जो जिससे जितना प्यार करते हैं वो अपने महबूब का जिक्र उतना धड़ल्ले से और बड़ा ज़ौक़ से करे। ये और जलती है मखलूक मेरी हवाले से। तो आमना मस्जिद से तो खुसूसी तौर पर कईयों को जलन है कि यार यहाँ इतना बड़ा इज्तिमा होता है, फिर अली अली होता है। मैं कहना पुत्र कदे उस सीजन च भी आया कर जदों असीं अबू बकर दे नारे लाने हैं, कभी उस सीजन में भी आ जाया करो ना, तुम्हें तौफीक हो। बाकी रह गया आले बैत, हम साहबा का जिक्र आल की टक्कर में कभी नहीं करते और आल का जिक्र साहबा की टक्कर में कभी नहीं करते। क्यों कि हम इनको आपस में कोई टकराव वाला थोड़ा समझते हैं। ये दोनों ही प्यारे हैं, साहबा साहबा हैं, आले बैत हैं। जब हम उन्वान साहबा रखते हैं तो हम सलाम मारते हैं, जब हम हुब्बे आल बैत का उन्वान रखते हैं, दोनों उन्वानात में हमारा मतमे नजर, हमारा पेश नजर रसूलुल्लाह की जात होती है। हम देखते हैं कि हुजूर जिनको उंगलियां पकड़ के चला के कंधों पे बिठा के लुकमे खिला के उनको घुटियां पिला रहे हैं, फिर उन्हें खुशबू लेने के लिए सूंघ सूंघ के फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सारे नबी, सारे शहीद, सारे औस कुतुब अब्दाल कलंदर, उन सब से ऊपर वाला दर्जा मेरा होगा, जन्नत में मैं वहां होगा जहां और कोई नहीं होगा। और फरमाते हैं पता है मैं उस महल में अकेला नहीं होगा, हसन भी वही होगा, हुसैन भी वही होगा, अली भी वही होगा, ज़हरा भी वही होगा। भाई मेरा रसूल जिनसे प्यार करते और जिन्हें मेरा नबी फरमाते हैं कि ये जो अबू बकर है ये दुनिया में भी मेरा साथी है, क़यामत में भी हम कब्र में इकट्ठे उठेंगे और क़यामत को भी इकट्ठे होंगे। मेरे रसूल ने क्या ये नहीं फरमाया कि मेरे और जनाबे हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि नबी फरमाया उनके घरों के दरमियान में अबू बकर सिद्दीक का घर वहां पर होगा। सुभान अल्लाह की आवाज है। अभी अभी आप सवाल पूछ रहे होंगे, अच्छा जी अभी तो आप कह रहे थे हुजूर का माल सबसे ऊपर होगा, तो फिर ये क्या है? आप कहते हैं उधर ये होगा इधर ये होगा। और भाई ये रसूलुल्लाह और अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, पर मुझे यूं समझ आ रही है जैसे आज बादशाह हो ना, तो बादशाह जिस शहर में जाए वो सारा शहर उसी को होता है, वो जिस जगह पे जाए उसका महल उधर ही है। सारी जन्नतें हुजूर की, जन्नतुल मावा हुजूर की, जन्नत रिजवान हुजूर की, जन्नतुल फिरदौस बोलते जाओ हुजूर की है। बस जहां हुजूर जाए वो हुजूर ही का महल है। तो मेरा ज़ौक़ और विजदान कहता है रुतबा है जन्नत के अंदर, मकाम है मुस्तफा, वो तो वहां है कि जहां किसी के दिमाग की वसअतें भी परवाह नहीं कर सकती। पर कभी कभी मेरा नबी नवाजने के लिए कभी अबू बकर को नवाज रहे, कभी उमर को नवाज रहे। जन्नत हुजूर की है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो लोगों में वजह मुमासलत होती है, लेकिन जब दूसरी चंद चीजें मिल जाएं तो ये चंद लोग जो हैं वो मुमताज हो जाते हैं। मिसाल दूं, हजरत अबू बकर भी बदरी हैं, हजरत उमर भी बदरी हैं। और जब शान बयान की जाए, कहा जाए कि अबू बकर सिद्दीक बदरी साहबी हैं, तो अब यहां पर ज़हन में आ सकता है कि फिर इनके साथ तो 313 और भी, 312 और भी हैं। लेकिन जैसे ही लफ्ज बोला जाएगा कि ये मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं, एक आ गया, दूसरा आ गया खुलफाए राशिदीन में से हैं। तवज्जो है सब यार, बड़े प्यार से जरा सुन रहे। तो आज तक कभी आपने ये सुना कि जब किसी ने शान बयान की अबू बकर सिद्दीक की कि वो बदरी हैं, तो किसी मौलवी साहब ने चिट की हो क्या हज़रत साहब अकेला अबू बकर ही बदरी तो नहीं है, बाकियों की शान भी बयान करें? ऐसा कभी हुआ है? क्यों? सबको पता है कि आज उन्वान अबू बकर सिद्दीक का है, और अबू बकर सिद्दीक की हजारों शानों में से एक शान उनका बदरी होना भी है। और अगर उनको हम बदरी कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि और कोई बदरी नहीं है, इल्ला ये कि ये बात काबिल मुसम्मत है जब ये कहा जाए कि बस अकेला अबू बकर ही बदरी है और कोई बदरी नहीं है। हालांकि ये तो कोई नहीं कहता, वो सिर्फ कहते हैं अबू बकर कौन है, बदरी है। अब इसी तरह हसनैन करीमैन, उनकी बहुत सारी शानें ऐसी हैं कि जिनमें उनके साथ और लोग भी शामिल हैं, लेकिन जब हम शान उनकी बयान करते हैं तो उनकी सैकड़ों शानों को बयान करते हुए कहते हैं ये आले बैत में से हैं, ये नबी के नवासों में से हैं, प्यार से कहते जाए ये वो लोग हैं जो हुजूर के कंधों पे सवारी करते रहे। तो इस तरह से जब हम इनका बयान करते हैं तो अब जिन लोगों के दिलों में कीना, हसद और बुग़्ज़ है इन लोगों का, वो वैसे तो रोक नहीं सकते इनका जिक्र। अब पता है वो एतराज कैसा करते हैं?
अगर ये आले बैत में से तो और आले बैत में से कोई नहीं। सवाल ये पैदा होता है एक केड़े चबल ने गल की है। हमने तो इनके उन्वान के मुताबिक कहा कि ये आले बैत में से हैं। और एक बात सुनो, सारे बदरी हैं, सारे एक जैसे बदरी नहीं है। कोई सिर्फ खड़े हुए किसी ने शायद एक दफा भी तीर ना चलाया हो, या किसी एक ने शायद एक दफा भी किसी काफिर पे हमला ना किया हो। भाई जरूरी नहीं है कि जंग में सारे ही लड़े हों, या चलो लड़े हो, क्या पता किसी की तलवार से एक भी ना मरा हो। वगरना अगर ये बात होती तो बदर में अगर हर एक ने कोई ना कोई मारा हुआ होता तो 313 बदरी थे तो कम से कम मुशरिक कितने मरते? बोलो 313 मरते, लेकिन बताओ कितने मरे? 70। इसका मतलब ये हुआ कि सब ने तो नहीं मारा। अब जब सब शामिल तो हैं लेकिन सब एक जैसे शामिल तो नहीं है। इनमें अकेला एक ऐसा है जिसने अकेली तलवार से 32 को ठिकाने लगाया। इनमें एक ऐसे जिसने 7 को तलवार से ठिकाने लगाया। तवज्जो है सबकी के नहीं है। अब जब बदरियों का जिक्र ही करो तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो भी बदरी है ये भी बदरी है, बताना तो पड़ता है। सारे बदरी जिंदाबाद हैं, उनकी शानें हैं, पर बदर की जंग का हीरो तो हुसैन का बाबा अली है। इसलिए अगर आप इस बात को समझिए जो मैं समझाना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात एक फजीलत में सब होते हैं लेकिन उसी फजीलत में दूसरा टॉप पे होता है। यूं ही आले बैत में बहुत सारे लोग हैं। आले बैत में नबी के चाचे भी हैं, आले बैत में नबी की फूफियां भी हैं, आले बैत में नबी की वालदा भी है, आले बैत में नबी का बाबा भी है, आले बैत में नबी के चचाजाद भी हैं, आले बैत में नबी की सारी बेटियां भी हैं, आले बैत में नबी के घर वालों में नबी की बीवियां भी हैं। लेकिन सुनो, वो सब हैं पर जो सबसे टॉप पर हैं वो हसन है, हुसैन है, अली है, ज़हरा है। जैसे बदर में जाके शामिल होना ये अली को बदरी बना देता है, लेकिन एक बदर के अंदर 35 और बाद में 32, बाद में कम से कम रिवायत 25 है। और समझो जरा 72 में से या 70 में से अकेला 32 मारे, ये थोड़ा फिगर है। और ये कलाशिनकोव या बम या ग्रेनेड नहीं है, ये तलवार जुल्फिकार की काट है। सुभान अल्लाह की आवाज है। तो आप जरा सोचिए कि जब बदरी कहा जाए तो क्या ये अलग जो तलवार से हमला करके शेर खुदा बन के गालिब अला कुल्ल गालिब बन के, ये मोहम्मद अरबी ने जिसके बारे में फरमाया था कि मौला अली ने जब कहा था ना कि या रसूल अल्लाह ये आपकी दावत को ठुकरा रहे हैं ये मुशरिकीन मक्का, अगर मैं इनकी हड्डियां ना तोड़ूं तो फिर कहना। उस वक्त मौला अली बड़े कमजोर जिस्म वाले थे, ये हंस पड़े मजाक पड़ा है ये कामती टांगों वाला, ये हमारी टांगें तोड़ेगा। अल्लाह मेरा विजदान कहता है कि आज आसमानों पर मेरे मालिक ने फैसला कर लिया होगा, अगर इसी कामती टांगों वालों से मैं तुम्हारे सार ना उड़वाऊं तो मुझे कायनात का रब ना कहना। तो बात यह कि अस्पाल में सारे हैं, पर आओ जरा चंद चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हसन हुसैन ज़हरा अली को मुमताज कर देती हैं। मसलन बात को समझिए, सारी आले बैत हैं, पर ये दोनों जब पैदा हुए इन दोनों की जो विलादत है तो विलादत से पहले माँ बाप होते हैं। सारी आले बैत हैं, पर है कोई आले बैत में ऐसा जिसके माँ और बाप यानी जोड़ा फातिमा और अली जैसा हो? नहीं है यार, समझ नहीं आई भाई, सारों पे मैं कुर्बान जाऊं, लेकिन ये जो हुजूर के बाकी जो रिश्तेदार घर वाले हैं उनमें कोई है ऐसा जिसकी मां फातिमा हो? अब कहेंगे जी ये क्या हुआ, हुजूर की बेटियां तो और भी हैं। बिल्कुल बेटियां हैं, मैंने पिछले जुम्मे यही तो बयान किया था, बेटियां बिल्कुल हैं। लेकिन सोना मेरे नबी की बेटियां तो सारी हैं, पर कभी जरा खुल खुला के बता दो ना, बेटियों को छोड़ नबी की बीवियों में से भी, कुल कायनात की औरतों में से, अगली पिछली उम्मतों में से भी सबसे अफजल औरत कौन है? सबसे अफजल हस्ती कौन है? सबसे बेहतरीन खातून कौन है? सबसे बेहतर औरत कौन है इस धरती पर? तो आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं क्या कहूं? हजरत अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी, हजरत मुल्ला अली कारी, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूदी, हजरत इमाम तबरी, हजरत इमाम कुर्तुबी, और इसी तरह काबिरीन उम्मत की एक बड़ी तादाद है जो फरमाते हैं कि आले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुल कायनात की औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत फातिमा तो ज़हरा है। लिहाजा आओ
आओ आओ, है कोई आले बैत में ऐसा जिसकी माँ सब औरतों से अफजल हो और जिसका बाप शेर खुदा हो? तवज्जो है सबकी भाई, तवज्जो रखना है, बड़ी बड़ी बातें आएंगी। चलो मान लिया, तो फिर जनाब ज़ारा पाक की औलाद में से ये बात तो चलो हो गई, तो लेकिन बात ये है, अच्छा मैं थोड़ा सा आगे बढ़, थोड़ा थोड़ा सुनते जाइए ना, कि सैयदा ज़ारा पाक की बात आ गई तो मेरा दिल करते थोड़ा सा ज़ोक ना हो जाए। तो आवाज आनी चाहिए, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझे सा फातिमा, तूए हसन ज़ैनब की माँ, ओ तूए हसन ज़ैनब की माँ फातिमा, ओ तेरी आमद पे उठकर कहें मरहबा, तेरी आमद पे उठकर कहें मरहबा, खुद मोहम्मद रसूल ज़मा फातिमा, खुद मोहम्मद रसूल। अच्छा, हसनैन करीमैन विलादत हो गई, मैं वो बातें बता रहा हूं, बेशक वो आल में भी और भी हैं, पर इन जैसे कोई नहीं है। हजरत अबू राफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के गुलाम हैं, आप फरमाते रहे तो रसूल अल्लाह अज़्ज़न फी उज़ुनिल हुसैन हिन वलदत उम्मु फातिमा बिस्सलात। मुस्नद अहमद तिरमिज़ी इमाम हाकिम इस हदीस को हसन करार दे रहे, फरमाते कि जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई ना, तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ने खुद इमाम हुसैन के कानों में वो वाली अजान दी जो नमाज के लिए दी जाती है। अच्छा जी, फिर लाओ कोई ऐसा जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका बाबा अली और उसके कानों में नाम हुजूर, उसके कानों में अजान हुजूर दे रहे हैं। अच्छा जी, एक और है, वैसे एक और है, वो कौन है? तोहफतुल मौरूद में एक रिवायत है कि अन्न नबी अज़्ज़न फी उज़ुनिल हसन इब्न अली, जिस दिन हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की विलादत हुई, हुजूर ने इनके कानों में से एक कान में अजान दी और दूसरे कान में, बाएं वाले कान में अकामत कही गई। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अच्छा जी, अजान अकामत हो गई, अब मसला आ गया किसका? नाम का। अब जरा सुनना है, उसदुल गाबा के अंदर है अल हसन वल हुसैन मिन अस्माए अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये वैसे तो जन्नती मखलूक के नाम थे, लम यकूना फिल जाहिलिया, पिछले किसी दौर में ये नाम किसी को नहीं मिला। वजह क्या थी? इमाम इब्न असीर लिखते हैं, इन्नल्लाह हजब इस्मल हसन वल हुसैन हत्ता सम्मा बिहिमन नबी इब्न अल हसन वल हुसैना। फरमाते हैं ये जो दो नाम थे इतने मशहूर, आपको पता है ना, अर्शों पे भी लिखे हुए थे, जन्नतों में भी थे, सब कुछ था, लेकिन फरमाया अल्लाह ने ये दोनों नाम छुपा दिए। जिस तरह हुजूर का नाम था तो मशहूर, पिछली उम्मतों में किसी ने नहीं रखा, छुपा दिया कि नाम होगा तो मेरे यार का ही होगा ना, इसलिए इन दोनों नामों को अल्लाह ताला ने क्या किया? छुपा दिया। यहां तक कि अपने नबी पर मुनकशिफ फरमाया, और जब हसन हुसैन पैदा हुए मेरे नबी ने फरमाया एक हसन है दूसरा हुसैन है। यार सुभान अल्लाह कहते जाइए, जरा सुभान अल्लाह कहते जाइए। और फिर इनके लिए मेरा नबी सवारी बन गया। हजरत उमर बिन खत्ताब, हदीस में मशहूर रिवायत है, अबू याला मुस्नद अबू याला की रिवायत है, हदीस सही करार दी है इसको इमाम हैसमी ने। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं मैंने इमाम हसनैन करीमैन को देखा, अला तक नबी, एक हुजूर के इस कंधे पे दूसरे कंधे पे, तो फकुल तो नेमल फरस्ता तकुमा, मैंने इन दोनों बच्चों को देखकर फरमाया वो किड़ी सवारी तोड़े तले भाई, क्या सवारी तुम ना तुम्हारे नीचे? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया वनेमल फारिसान, उमर देखता नहीं सवार भी कितने प्यारे हैं। यार ऊंचा जरा बोलते जाइए सुभान अल्लाह की। इसी तरह की एक रिवायत में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अंसारी साहबा खड़े थे, हुजूर दोनों शहजादों को उठाकर लेके जा रहे थे, रश्क आ गया सारों को देख कर, कहने लगे नेमल मतिया, आए ओए कितनी सोहनी सवारी ने ओए। हुजूर ने अपना रुखे मुस्तफा रुखे पर दुआ फेरा और देख के फरमाया नेमर राकिबान, सवार भी सोने ने सवारी भी सोनी है। सुभान अल्लाह की आवाज यार बुलंद बराबर आती जाए। फिर इनका नमाज में कंधों पर चढ़ जाना, हुजूर की जुल्फों को पकड़ के सवारी करना, हुजूर के सीना, हुजूर लेटे हुए
हुजूर के सीने पे चढ़ जाना, फिर हुजूर के इनको उछालना, फिर हुजूर का पेट पे डालकर इनको बिठाना, खुद चित लेट जाना और पेट पे इनको खिलाना, इनको हंसाना, फिर ये बच्चों के साथ और हुजूर इनके साथ जाकर इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ पड़ना। ये सब मिलाकर हमें क्या बताता है? ना कोई हसन जैसा है ना हुसैन जैसा है। अब आइए जो फितना है इनकारे, जिस फितने की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलवा रहा था, खसाइस के इनकार वाला फितना। अब जरा आप तवज्जो से सुनेंगे तो इस पर एक सवाल होता है कि नबी अलैहिस्सलाम आप कहते हो कि हुजूर ने इनको कंधों पे उठाया, तो क्या रसूल खुदा ने हजरत अली बिन ज़ैनब को कंधों पे नहीं सवार किया? और अगर आप कहते हो कि ये नमाज में हुजूर के कंधों पे सवारी हुई, तो क्या हजरत अमामा बिनते ज़ैनब जो हजरत सैयदा ज़ैनब की बेटी हुजूर की नवासी हैं, क्या नमाज में हुजूर ने उनको कंधों पे नहीं उठाया? बिल्कुल उठाया। तो अगर ये उठाया है तो फिर कभी इनका भी तो बताओ कि ये भी कंधों पे आए। आमना मस्जिद वालों, क्या पिछले जुम्मे मैंने इन दोनों के बारे में नहीं बताया था? जवाब दो सारे ताकि पता चले कि मैंने बताया। जिन्होंने पिछला जुम्मा पढ़ा है वो बोलो सारे सुभान अल्लाह की आवाज आए। क्या मैंने उतने प्यार के साथ सैयदा ज़ैनब की बच्ची सैयदा अमामा का जिक्र नहीं किया कि हुजूर नमाज में इनको कंधों पे उठाते थे? बोलो, मैंने हजरत अली बिन ज़ैनब का जिक्र नहीं किया कि रसूलुल्लाह इनको कंधों पे उठाते थे? बोलते जाओ ना। हाँ, तो जनाब जब उनका जिक्र होगा हम उनको भी बयान करेंगे। लेकिन वैसे हसन हुसैन के मुकाबले में आपको ये याद क्यों आए? क्वेश्चन तो ये, क्या हमने कभी ये इनकार किया कि हुजूर ने कंधों पे किसी को नहीं उठाया? अगर कभी किया तो रिकॉर्ड बताओ, दो दलील के फलां बंदे ने कहा कि किसी को नहीं उठाया। जाहिर है बदरी सारे हैं, पर जब उन्वान सिद्दीक अकबर होगा फिर वहां उनके बारे में कहा जाएगा ये बदरी हैं। इसी तरह कईयों को कंधों पर उठाया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना तुम अली बिन ज़ैनब को हुसैन बिन अली के मुकाबले में लेकर आओ, वो भी नवास है, ये भी नवास है, वो भी कंधों पे सवार हुआ, ये भी आगे भी टोरना। भाई एक गल ना तो बराबरी नहीं हो गई ना, अगे भी टोर। ओ उमवी है, हुसैन हाशमी है, उसकी मां ज़ैनब है, हुसैन की मां फातिमा है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। वो भी नवासे हैं, पर घुट्टी हुजूर ने हसन और हुसैन को दी। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है और साहबा को नहीं दी। कई माएँ हुजूर की खिदमत में आती, रिवाज था उस वक्त कि पहली घुट्टी हुजूर के हाथों से बेटे को दिलवानी। कभी हुजूर किसी को खजूर जना वो थोड़ा वो नरम करके खिलाते, किसी के मुंह में अपना लोहा ऐसे कर देते, किसी को पानी जो है ना पी कर उसको पिला देते, किसी के मुंह में जमजम डाल देते, किसी के मुंह में शहद डाल देते। और ये आम उस वक्त रिवाज था। ये भी रिवाज होता है, याद रखो, बड़ा असर करता है। उलमा ने लिखा है बच्चों का घुट्टी पिलाते हुए ख्याल किया करो कि घुट्टी किससे दे रहे हो। और कभी किसी बच्ची को, ये शरई मसले नहीं है, तजर्बाती मसले हैं, किसी बच्ची को मर्द के हाथों से घुट्टी ना दिया करो, नेक खातून के हाथों से दिलवाया करो। और बच्चे को किसी नेक बुजुर्ग सैयद से, क्योंकि ये घुट्टी बड़ा असर करती है। ये मेरा अकीदा नहीं, ये साहबा का अकीदा था। अगर घुट्टी असर नहीं करती तो फिर ये साहबा बच्चे को उठाकर अपने हुजूर के घर में क्यों लेके आते थे? भाई बोलते जाओ ना जरा। भाई हुजूर के हाथों से घुट्टी क्यों पिलवाते थे? इसका मतलब है उनको भी पता था घुट्टी बड़ा असर करती है। आए हाय, अब बात समझ आ रही है आपकी? जरा ऊंचा बोलिए। तो फिर ये चीखना चिल्लाना, क्या वो भी थे और ये भी थे? वो बिल्कुल थे, पर हजरत फिर भी थोड़ी गल नहीं सामने आंदी। हुसैन फिर भी जिंदाबाद, हुसैन फिर भी अफजल वाला। ये बिल्कुल बड़े शान वाले थे, नवासे थे, पर हुजूर को क्या नहीं पता था ये भी मेरे नवासे हैं? मैं वैसे आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सारों को आपने एक ही तराजू पे तोलना है तो फिर जरा हुजूर से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जिस दिन आयत ततहीर उतरी थी उस वक्त हजरत ज़ैनब बिन के दोनों बेटे और बेटी उमामा भी मौजूद थी और हजरत अली बिन ज़ैनब भी मौजूद थे। जब अब ना का चैलेंज आया था तो आप इन दो को भी शामिल कर देते हैं। आयत मुबाला में इन दोनों को भी शामिल कर देते। और जब आयत मुबाला से वापस आए, यानी वो मुबाले से वापस आए, तो फिर जब आयत ततहीर उतरी तो वो चादर में इन दोनों को भी शामिल कर लेते। बोलो ना यार। तो इस तरह तो फिर सवाल ये भी होता है, फिर हिजरत वाली रात हुजूर ने अबू बकर को क्यों चुना? बाकी नहीं थे, उन पे शक था, उन पे यकीन नहीं था, या वो दलेर नहीं थे? फिर बिस्तर पे अली क्यों सोया? बाकी कोई भी नहीं था, वो नहीं थे। ओए नकम्मो नलायको, ये फजाइल है,
ये अकल और कियास पर नहीं तुलते। ये मिजाजे यार है, जिसे चाहे बिस्तर पे सुलाए और जिसे चाहे सवारी पे पीछे बिठा के कार में ले जाए। बात समझ आ रही है? ये एक फितना है कि किसी एक की बात हो जी तो फलाने को जिक्र क्यों नहीं किया। ओ बंदे बनो। इस तरह अगर हम आपसे पूछें तो फिर पूछेंगे ना कि जिस दिन तुमने बेअत अबू बकर का जिक्र किया फिर अली का क्यों नहीं किया। जिस दिन तुमने बदरियों का जिक्र किया फिर अली का नाम क्यों नहीं लिया। जिस दिन तुमने मदीने वालों का, और इथों भी बड़ी गल, जिस दिन तुमने शहीदों का जिक्र किया सैयद शुहदा को क्यों छोड़ गए। जिस दिन तुमने जन्नतियों का जिक्र किया तो जन्नत के मालिकों को क्यों छोड़ गए। जो तुम्हारा जवाब है वही हमारा जवाब है। अगर तुम कोई यहां जब उन्वान अबू बकर सिद्दीक का है, उन्वान फलाने साहबी का है, तो फिर इनका जिक्र वो हम इनकार नहीं करते। जब उनकी बारी आएगी उनका भी करेंगे। इसी तरह हम भी कहते हैं जब उनका जिक्र का मामला आता है उस वक्त भी करते हैं। वैसे आपको ये क्यों लग गया कि हमने ये नहीं किया। असल में तुम जिस स्टेशन पे बोल रहे हो हमें उस स्टेशन की तारें हमने खुद फिट की हैं। वो एंटीने शिंटीने हमने खुद लगाए हुए हैं। हमें पता है कि यहाँ पर किस चीज पे कौन सा असर होता है। ये तुम्हारे जैसे ये नलायक और बुग़्ज़ी आले बैत के हमें पहले से पता है कि इन खबीसों की हरकतें क्या हैं। चलो जी एक नमी गाल आ गई है, सुनना जी। हदीस है हुसैन मिन्नी व ना मिन हुसैन। ये असल लफ्ज़ क्या है? मिनल हुसैन। में देख रहा था आज मुझे एक आध रिवायत में मिला, लेकिन जो मजबूत हदीस है वो क्या है? हुसैन मिन्नी व ना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। फ़ाहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। अल्लाह उसे प्यार करे जिससे हुसैन से प्यार किया। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अहमद बिन हंबल। दूसरी रिवायत है हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। अदबुल मुफ़रद बुखारी शरीफ, तबरानी, अबू नुऐम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, हाकिम मुस्तदरक के अंदर। हाफ़िज़ भी कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट हदीस सही है। और तो छोड़ो अल्बानी जैसा मुहद्दिस भी जो वैसे दूसरी लाइन के वो भी कहता है ये हदीस क्या है? सही है। अब ये अक्सर हम जब शान हुसैन बयान करते हैं तो करते हैं कि नहीं करते? बोलो। एक दिन मैंने ये एक रिवायत बयान की, मैंने कहा जी कि इसका मतलब ये हुसैन मैं हुसैन भाई वो मिन जायदा वाला मैंने याद होगा माना किया था। इस पे जनाब क़यामत नहीं आ गई। तो मैंने कहा बंदे बनो, कभी मुहद्दिसीन को पढ़ भी लिया करो। और ये इस तरह के एतराज़ात वो खतीब मुकर्रर और जाहिल करते हैं जो किसी मदरसे में कभी नहीं गए। बड़े बड़े नाम है पिंडी के, बड़े बड़े नाम है। वो उनके पीछे जब तुम छले लगाओ ना तो 150 पारे के लकब लगे होते हैं, लेकिन उन्होंने को पूछो इंसान दो पुत्रो केड़े मदरसे पढ़े हो? सिर्फ आवाज सुरीली थी। कोई तैरुल कादरी की कैसेटें सुन सुन के खतीब बन गया है। जब बड़ा हुआ वो मालकों को ही पढ़ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह कोई जनाब अब्दुल मजीद नदीम की कैसेटें सुन सुनकर तर्ज में आ गया। पहले जनाब वो मस्जिद का खादिम होता था, फिर एक दिन खतीब बीमार हुआ, उसने उसी की मस्जिद पे तर्ज लगाई, मुक्तदी जाहिल मखलूक है जी। क्योंकि इन्होंने क्या पता भाई इलम के सारे की गल नहीं करता। अगर सारे की गल होती तो मैं अपना मस्जिद स्टेज से किवें होंदा है? सारों की बात नहीं करता, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि बस वो सुरीली आवाज सुन ली हो जी ये बड़ा अच्छा खतीब है। इसलिए जितने माशाल्लाह पूरे दाएं बाएं से दूर दराज से भी आप मेरे पास जुमा पढ़ने आते हो, जब भी कभी अपनी मस्जिदों में इमाम की अपॉइंटमेंट करो, खतीब बनाओ, खुदा का वास्ता उसकी सनद चेक कर लिया करो। वो किस जगह से पढ़ा हुआ है, किस मरकज से फारिग है, और उसकी तंजीमुल मत। तुसी दसो एक बंदा के मैं मैट्रिक की थी पर माड़े कोल सनद कोई नहीं, तो तुम आखो झूठ बोलना है, मैट्रिक की थी तो सनद क्यों नहीं? इसी तरह एक बंदा कहे मैं मुफ्ती हूं, मैं मुनाजिर हूं, मैं फलाना हूं, किथे पढ़े? नहीं है तो नहीं है, जाहिल है तो जाहिल है। और जाहिलों को तो हक ही नहीं है वो मिंबर पे खिताब करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जब हजरत मौला अली पाक गए एक कूफे के मिंबर पे एक बंदे को देखा, वो तकरीर कर रहा था। आपने फरमाया क्या तुझे कुरान के नासिख और मनसूख का पता है? कहने लगा नहीं जनाब मुझे तो नहीं पता। आपने फरमाया उतर, जिसको कुरान के नासिख और मनसूख का इल्म नहीं है उसको तकरीर और खिताब करने का कोई हक नहीं है। अब मुझे बताइए इन मौलवियों को जब अरबी इबारत पढ़नी नहीं आती है तो इनको नासिख और मनसूख का क्या पता है? इनको इख्तिलाफ नुस्ख का क्या पता है? इनको क्या मालूम है कि हदीस हसन क्या है, सही क्या है, ज़ईफ क्या है, वजह ज़ौफ क्या है और हुक्म हदीस क्या है, कैसे लगता है? तो फिर ऐसे लोगों को कैसे हक दिया जा सकता है? वो मिंबर पे जो बैठे, खुदा का वास्ता मिलाद के जलसों में बुलाते हो खतीबों को, सिर्फ इन कानों की सुरीले तर्जों के लिए जाहिलों को न बुलाओ, उनका पता करो कि वो पहले कहां से पड़े हुए हैं। वो
और दूसरी बात, मैं इससे पहले बहुत कम कभी बोला हूं, आज के बाद ये बात ज़हन में रखो, जिस खतीब को स्टेज पे बुलाओ वो सोच के बुलाओ कि हुसैनी फिक्र वाला है या यजीदी फिक्र वाला है। वो हुसैनी हुआ तो हुसैन हुसैन करेगा, और यजीदी हुआ तो यजीद चाचे का जिक्र करके जाएगा, लेकिन वो इस अंदाज से करेगा आपको समझ नहीं आएगी और आपके दिमागों के अंदर हलचल मचा के चला जाएगा। अब जो चीज मैं अर्ज कर रहा हूं, हदीस सुन ली आपने, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, इस पर एतराज हुआ, कुरैशी साहब ने तो हद कर दी, इन्होंने कहा हुसैन मैं हूं और मैं हुसैन हूं। मैंने कहा मैंने कुछ पढ़ा है और नहीं, तो अपने बाबा को देख, बुजुर्गों को पढ़, शुरुआती हदीस को देख, और नहीं तो तिरमिज़ी की शरह तोहफतुल अखबज़ी को देख ले, वहां पर अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी वो है दूसरे मसलक का बंदा, पर वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि मोहब्बत और अदब के हवाले से हुसैन व नबीयुन का शैन वाहिद, हुसैन और नबी का शैन है। गाल नहीं समझ आई भाई यार, खुदा के बंदो, क्यों तो नू सुभान अल्लाह नहीं आया आखने तुम जन्नत। अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी शरह तिरमिज़ी के अंदर क्या लिखते हैं, कहते हैं कि हुसैन और नबी का शैन वाहिद, ये एक शैन, लेकिन किस मामले में, अदब और मोहब्बत में। क्या मतलब, जैसे नबी का अदब वैसे हुसैन का अदब, जैसे नबी की मोहब्बत वैसे हुसैन की मोहब्बत, और दुश्मनी में जैसे नबी की दुश्मनी वैसे हुसैन की दुश्मनी, जैसे हुसैन की दुश्मनी वैसे नबी की दुश्मनी। बात समझ आई है? अच्छा चलो, इस पर एक बड़ा हमारे जनाब बड़े बड़े यही जो खतीब जो जाहिल किस्म के, जो बुग़्ज़ आले बैत में जनाब वो डूबे हुए, कभी वो नारे हैदरी से रोकते हैं, कभी मौला अली की मनक़बतों से रोकते हैं, कभी क्या क्या, अल्लाह ही माफ करे ऐसे लोगों से। तो वो कहते हैं जी कि हुजूर के एक सहाबी थे हजरत जुलैबैब, अंसारी साहबी हैं, 7 काफिरों को अकेले बंदे ने फड़काया, एक जगह 7 लाशें पड़ी हुई थी और 8वीं ये साहबी की थी। हुजूर आए, आपने इस यार को अपने गोद में रखा, दिलासा दिया और फरमाया वाह भाई वाह, एक जगह अकेले ने 7 को मार दिया। फिर फरमाया आजा मिन्नी व अना मिन्नो, ए मेरे विचो ते मैं इस विचो। अशरी कबीला, अल्लाह के नबी ने फरमाया नेमल हय्युल असद वल अशरियून, कबीला बनु असद और कबीला अशरी बड़े ही चंगे कबीले, ला यफिरून मिनल किताब, जंग से भागते नहीं है, हुम मिन्नी व अना मिन्हुम, ए मेरे चो ते मैं इना विचो। कबीले उज़्द के लिए वो के सनद ज़ईफ है, ये पहले वाली सनद सही है, दूसरी सनद ज़ईफ है, लेकिन उसमें भी रिवायत है, हुजूर ने फरमाया अना हुम मिन्नी व अना मिन्हुम, वो मुझसे और मैं उनसे हूँ। तबरानी में आले यमन के लिए हुजूर ने फरमाया फइन्नुहुम मिन्नी व अना मिन्हुम। तो आप यहाँ पर गला फाड़ फाड़ के कहते हैं जब हुसैन और मिन्नी बयान करते हो तो फिर ये भी तो बयान किया करो। हजरत फिर तुसी इंज क्यों ना किया करो, अल्लाह के नबी ने यह भी दुआ फरमाई, फिर बिजो उज़्द ते जुलैबैब ते ना दी गई खुसूसियत, फिर तुम यूं कहा करो कि अल्लाह के नबी की दुआ है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। नहीं समझ आई आपको? फिर तो हुजूर से सारे में हो गए, क्या ना मिनल मुस्लिमीन, हम सारे मुसलमान हैं, तो फिर तो सारे ही है, फिर तो ये फजीलत वाला चैप्टर ही क्या कर दो, वो बोलो बंद कर दो हैं। अल्लाह के बंदो, मैं पहले कह चुका, बेशक कबीला उज़्द के लिए या हजरत जुलैबैब के लिए ये तो फरमाया ये मुझसे और मैं इससे हूं, ये तो फरमाया, पर उनको जन्नत के जवानों का सरदार तो नहीं बनाया ना, उन्हें अपनी घुट्टी तो नहीं पिलाई ना, उनका नाम तो खुद नहीं रखा ना, उनके लिए वो जो बाकी फजीलतें वो तो बयान नहीं की ना। अशरियों के लिए बेशक मोहब्बत से ये फरमाया, निस्बत अता कर दी कि ये मेरे हैं, ये मेरे प्यारे हैं, लेकिन उनके लिए क्या बाकी चीजें हो गई? फिर सवाल ये है, जिस दिन उन्वान हजरत जुलैबैब का हो उस दिन हम ये बयान न करें, फिर तो तुम एतराज करो। जिस दिन मामला अशरी कबीले का हो या उज़्द कबीले का हो फिर हम बयान न करें, फिर तो एतराज बनता है। ये बुग़्ज़ के सिवा और कोई नहीं कि बात हुसैन की हो तुम्हें और याद आ जाए हैं? अगर यूं ही आप कहते हो तो फिर अगर यही तुम्हारा कानून है कि जी हर जगह ये बताना जरूरी होता है, अच्छा तो फिर आए, मेरा भी एक एतराज है और मेरी आज की इस तकरीर का ये आखिरी हिस्सा है, इसको जरा सुनना। बताओ भाई सिद्दीक़ अकबर कौन है? बोलो हजरत अबू बकर as-सिद्दीक़, ऊंचा बोलो हजरत अबू बकर as-सिद्दीक़। और हम जब आले सुन्नत पर जमात बोलते हैं तो सिद्दीक़ अकबर जब कहते हैं तो मुराद कौन होता है? औलिया नहीं बोलना, ऊंचा बोलना है। कौन होता है?
हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये हमारे बुजुर्गों ने सलफन खलफन अपनी किताबों में लिख दिया कि हजरत अबू बकर के लिए एक लक़ब आ गया है सिद्दीक़ अकबर, और हमारे सुन्नत किसी को निकालने डालने के लिए ये शान बयान नहीं करते हैं, हम हर एक की शान डूब के बयान करते हैं। हजरत उमर के लिए लक़ब है फारूक, फारूक आजम। लेकिन मैं एक जुमला आज आपके सामने बोल रहा हूं, और ये मेरा इल्जामी सवाल है उन लोगों पर जो ये कहते हैं ना कि तुम वो क्यों नहीं बयान करते। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या तुम हदीस की किताब से, नबी की जुबान से हजरत अबू बकर के लिए दिखा सकते हो कि रसूलुल्लाह ने उनको सिद्दीक़ अकबर फरमाया हो? नहीं। रसूल खुदा ने सिद्दीक़ अकबर अपनी जुबान से सिर्फ मौला अली को फरमाया। मुझे बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। हजरत सैयदना मेरे नबी पाक हजरत अबू जर ग़िफ़ारी हुजूर के साहबी, हजरत सलमान फारसी मजमू ज़वाइद में गो के सनद ज़ईफ़ है, हम इंसाफ वाले हैं। मुस्नद बज़्ज़ार में, तबरानी में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना हाज़ा यानी अलीयन अव्वल मन आमन नबी, पहला मोमिन है मुझ पर सबसे पहले ईमान लाने वाला। वहाज़ा अव्वल मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मुसाफ़ा भी ये मुझसे करेगा। वहाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर, ये सिद्दीक़ अकबर है। वहाज़ा फारूक हाज़िल उम्मा, और ये इस उम्मत का फारूक है। और अब जरा ऊपर सुनना, दूसरी हदीस है हजरत इमाम निसाई, इसको निसाई के अंदर लेकर है, मारिफतुस सहाबा में अबू नुआइम लेकर है, अल हाद वल मुसानी में मौजूद, मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद, इब्न माजा में मौजूद, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद, कंजुल उम्माल में मौजूद, यानी सियासत की किताबों में मौजूद, दीगर मतन हदीस की किताबों में मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल का भाई हूं। व अना सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक़ अकबर हूं। तो जो लोग ये कहते हैं कि जाओ से नुम मिन्नी व अना मिनो वो बयान किया जाए, तो वहां पर जुलेबैब वाली रिवायत भी बयान की जाए, वहां अशरियों वाली रिवायत भी बयान की जाए। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने जिस दिन सिद्दीक़ अकबर की शान बयान की, उस दिन तुमने ये हदीस सुनाने की जुर्रत की कि रसूल खुदा ने अबू बकर सिद्दीक़ के, वो सिद्दीक़ अकबर हैं, लेकिन रसूल खुदा ने सिद्दीकुल अकबर अली को कहा? कुछ बोलो सुभान अल्लाह की आवाज आवे। क्या तुमने कभी बताया कि हदीस की किताब में सिद्दीक और फारूक लक़ब अली के भी है? तो जवाब तुम्हारा, वो जवाब हमारा। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए भाई। दो तुम जवाब दो ना, तुम जवाब दो कि हर जगह अगर एक ही बात बयान हो तो वहां सारी दूसरी बयान हो। मैं पहले कह चुका, जहां शहीदों का जिक्र है, बाजारों शहीद है, सारे शहीदों का जिक्र थोड़ा आएगा। अगर एक बंदे की क्वालिटी है, वो शहीद है, उसको कहा जाएगा ये शहीद है। अब ये नहीं कि कहा जाए फलाना भी शहीद है, फलाना भी शहीद है, फलाना भी शहीद है। अगर हुजूर ने अली को कहा अली मुझसे और मैं अली से हूं, तो हम जब उनकी शान बयान करेंगे ये बयान करेंगे। जब हुजूर ने इमाम हुसैन से कहा तो वो बयान करेंगे, और जब हुजूर ने हजरत जुलेबैब से कहा तो हम उनको बयान करेंगे। और अगर तुम्हें इतना पता नहीं होगा, हमें ज्यादा का पता है। हुजूर ने हजरत ज़ैद से फरमाया अंत अखूना व मौलाना, हाय हाय अंत मिन्नी व अना मिनका। हजरत ज़ैद से भी हुजूर ने फरमाया जब हम ज़ैद की बात करेंगे तो उनके लिए ये बयान करेंगे। लेकिन अगर तुम यूं एतराज करके आले बैत अतहार की फजीलत और फजाइल व मनाकिब और उनके खसाइस को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो हम तुम्हें जगह जगह पर रोकने की भी कोशिश करेंगे। आले सुन्नत रहो, आले सुन्नत बनो, नासबी मत बनो। बातें बहुत सारी थी, लेकिन बस इतना ही हो गया। कई दफा एतराज हो रहा है जी कि बिनाए ला इलाहा हुसैन अगर हुजूर हैं, अगर कलमे की बिना हुसैन है तो फिर हुजूर किधर गए? फिर तुमने ये बेगैरती की है, फिर भी ये शरारत है। हम आले सुन्नत हैं, हम हर लफ्ज की जब वहां जो उस जगह के मुताबिक माना होता है वो करते हैं। और वैसे तो शेर व शायरी जो होती है वो उसमें शायर एक दूर की मुनासबत को भी शेर के अंदाज से बयान कर देता है। बता दूं थोड़ा, जरा पढ़ो इन्ना लेला बोलिया पढ़िया नहीं, पढ़ छोड़ो जेड़े उन्होंने वास्ते सोच का पढ़ो जेड़े सारी तकरीर के दौरान नहीं बोले। इन्ना ले लाए व इन्ना ले राजी हूं, यही बात है। सबका ये अकीदा है कि असा अल्लाह वास्ते हैं, असा जाना भी। बोलो असी आए भी अल्लाह वास्ते, असा जाना भी अल्लाह वास्ते है, पक्की गल है। तो फिर जरा मैनू ये दसो, जमीन और आसमान में जो कुछ है किसके लिए? ऊंचिया बोलो, लहू माफी समावात व माफिल अर्द, जो कुछ जमीन व आसमान में वो अल्लाह का है। तो फिर जनाब एतराज करने वाले साहब इस नात का क्या करोगे? जमीनो जमा तुम्हारे लिए,
मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। अल्लाह फरमाता है लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, तुम क्या कह रहे हो? और फिर आगे फरमाया हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहां। अल्लाह फरमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बंदा कुरान पढ़ के कहते हैं सी अल्लाह वास्ते मैं जाना भी अल्लाह को लेते, बशायर का कहते हैं हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। खुदा का खौफ करो। इस तरह अगर एतराज का दरवाजा खोलोगे तो वो जो एक सदी से तुम्हारे अकीदे की तरफ बंदूकें लगा के बैठे हुए हैं, वो एतराजात की मशीन गने उन्होंने तैयार की हैं, तुम तो उनके लिए बिल्कुल हलवा बनाकर रख दोगे सब कुछ, कि यही तो वो सदियों से कह रहे हैं कि तुम शिर्क करते हो। और हम उनको जवाब देते हैं जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ व माना और होता है, नबी के लिए लफ्ज़ व माना और होता है, तो यूं ही समझो ना, जब नबी के लिए लफ्ज़ व माना और होता है, जब हुसैन के लिए लफ्ज़ हो माना और होता है, जब गौस पाक के लिए लफ्ज हो माना और होता है, सहाबा के लिए हो माने की तावील और होती है। तो हक्का के बिना तो हुसैन, इसके कई माने हैं। आए बकाए तो हुसैन, आए मतलब क्या है कि हुसैन कलमे की बका है, हुसैन कलमे को मजबूत करने वाले हैं। और असल बात यह कि वो जो खुदाई का दावेदार यजीद लानती था, उस वक्त उसके उस दावे के मुकाबले में ला इलाहा का आगाज करने वाला हुसैन इब्ने अली है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।